राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी मां जानकी चित्रकूट से चलकर ऋषियों के दर्शन करते हुए शरभंग ऋषि से मिले। उन्होंने प्रभु के दर्शन की इच्छा से ही अपने प्राणों को रोक रखा था। प्रभु दर्शन के बाद उन्होंने योगाग्नि से अपनी देह को त्याग दिया। उसके पश्चात प्रभु आगे बढ़े। संतों और मुनियों के दर्शन करते हुए उन्होंने एक स्थान पर देखा कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। उनके पूछने पर उन ऋषियों ने बताया कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। उन्होंने कहा, यहाँ जो असुर हैं वो ऋषि मुनियों को खा जाते हैं। ये जितनी हड्डियों का ढेर है उन्हीं ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। तब श्री राम जी ने भुजा उठाकर एक प्रण किया कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए पन कीन, ऋषिन मुनिन के आश्रम ही, जाए जाए सुख दीन। राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि अब मैं उन असुरों का विनाश कर दूंगा, उन असुरों को समाप्त कर दूंगा। अगस्त्य जी के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्षण। जब राम जी के आगमन की बात पता चली तो वो नाचने लगे, क्योंकि वो राम जी के नाम का ही जाप करते रहते थे। उनके गुरु ने उनको बताया था कि तुम्हें राम जी के दर्शन अवश्य होंगे, राम जी तुम्हारी कुटिया पर अवश्य आएंगे। बहुत प्रेम देखकर प्रभु सुतीक्षण के हृदय में प्रकट हो गए। सुतीक्षण जी ने आंखें बंद कर ली। राम जी ने जाकर कहा, हे भाई, जिसका हृदय में दर्शन कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सुतीक्षण जी को यह लगता है कहीं मैं आंखें खोलूं और प्रभु चले ना जाएं। वो आंखें बंद ही रखते हैं, खोलते ही नहीं। वो कहते भीतर ही इतना आनंद है, मुझे बाहर नहीं देखना। बार बार कहने पर भी आंखें नहीं खोलते। तब प्रभु ने चतुर्भुज रूप बनाया, उन्होंने तब आंखें खोली। सामने राम लक्ष्मण व जानकी जी को देखा, चरणों में सिर गिर गए। कहते जिनकी मैं वर्षों से भक्ति कर रहा हूं, आज उनको प्रत्यक्ष देखकर मेरा हृदय नाच रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या मांगूं। मुझे वरदान मांगना नहीं आता, आपको जो योग्य लगे वही दे दो। ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए। हमेशा ईश्वर को यही कहना चाहिए कि आपको जो अच्छा लगे वो दे दो, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा हो, लेकिन जो ईश्वर आपको देंगे वो सदैव आपके लिए अच्छा ही होगा। मेरे हृदय में ऐसा अभिमान कभी ना आए कि मैं राम जी का सेवक हूं और आप मेरे मालिक हैं। ऐसा अभिमान सब में रहना चाहिए। यह अभिमान नहीं, भारत का गौरव है। हमें सबको समझना चाहिए कि हमारे राम हमारे इष्ट हैं। हम राम और कृष्ण की संतान हैं। हम सत्य सनातन की संतान हैं। अपने धर्म के लिए अपने मन में गर्व रहना चाहिए, अभिमान रहना चाहिए। हम हिमालय और गंगा की संतान है। हमारी मां गीता और रामायण है। यह अभिमान नहीं है, ये अस्मिता है। सुतीक्षण ने भी यही मांग रखी कि मैं राम का सेवक हूं, ऐसा अभिमान कभी ना आए, लेकिन राम जी हमेशा मेरे मन में रहे। फिर प्रभु आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। तब सुतीक्षण जी ने कहा, महाराज, कई दिनों से गुरु दर्शन नहीं किए, आप कहो तो मैं आऊं और आप अगस्त ऋषि को दर्शन दो। मेरे गुरुदेव आपका ही नाम जपते रहते हैं। राम जी ने आज्ञा दे दी। सुतीक्षण जी राम लक्ष्मण और वैदेही जी को साथ लेकर ऋषि जी के आश्रम की तरफ चल दिए। कोई कोई शिष्य ऐसा होता है मेरे भाई बहन, जो अपने गुरु को भगवान के दर्शन करवा देता है। सुतीक्षण जी ऐसे ही ऋषि थे।
इस संदर्भ में एक कथा शास्त्रों में आती है। मैं आपको वो अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।